हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट यहाँ पे करेंगे। जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप लोगों के सामने रखना है। एक अच्छे खासी कंपनी में आज गिरावट देखने को मिल गई। शुरुआत ही प्रेशर के साथ देखने को मिला था। कौन सी कंपनी? बीकेटी। यस, बीकेटी टायर्स। एक्चुअल में नाम है इनका बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। सो बालकृष्ण इंडस्ट्री में इतनी ज़बरदस्त गिरावट क्यों देखने को यहाँ पे मिल चुकी है? तो कंपनी के नंबर सामने यहाँ पे आ गए एंड उसके बाद आप सभी लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि अलग अलग रेटिंग एजेंसीज के रिपोर्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो नमूरा की अगर बात करें तो उन्होंने क्या कर दिया, इनको डाउनग्रेड कर दिया है। और इसके पीछे का रीज़न उन्होंने बताया कि कंपटीशन के चलते हम कह सकते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री को आने वाले समय में काफ़ी चैलेंजेस फेस करने यहाँ पे पड़ेंगे। तो इसलिए आप देख सकते हो कि 10% के आसपास आज के दिन शेयर गिरते हुए देखने को मिला था। एंड कंपटीशन मतलब क्या कि डिमांड भी चिंताजनक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा। इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं झटका यहाँ पे लगा है। ऊपर से अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है नए कैटेगरी में भी ये एंट्री करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इस चीज़ के चलते कि कंपनी तो काफ़ी कॉन्फिडेंट है। उन्होंने बताया कि ये नए कैटेगरी में हम जा रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट काफ़ी सारे जो ब्रोकर्स या फिर रेटिंग एजेंसीज देखने को मिल जाती है, उनको चिंता है कि ये जो नए कैटेगरीज में यहाँ पे जा रहे हैं, सो आगे बढ़ना थोड़ा सा चैलेंजिंग यहाँ पे होने वाला है। लेट्स सी, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतता है, कि ये रेटिंग एजेंसीज या फिर कंपनी की जो कॉन्फिडेंस उन्होंने देखे रखा है कि नहीं हम यहाँ पे ठीक करेंगे करके। सो आने वाले समय में आपको बताया, अगर बिजनेस के आंकड़े अगर अच्छे आ जाते हैं तो जवाब मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, ये कौन सा रिलायंस है? ये अनिल अंबानी वाला रिलायंस। जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी कि अनिल अंबानी वाले रिलायंस में आपको क्या देखने को मिलेगा? यस, ये ए देखने को मिलेगा, जिसको उनका ही जो लोगो है उससे हाईलाइट यहाँ पे किया जाता है। सो अनिल अंबानी के रिलायंस के आधे कंपनी की तो हालत खराब ही है, आधे तो डीलिस्ट भी हो चुके हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, ये क्यों चर्चे में रहा और डबल चर्चे में रहा? पहला चर्चे में रहा कि कंपनी ने यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो कर्जा है, ठीक है, वो कर्जा यहाँ पे हटा दिया, जो कि आप देख सकते हो आर इंफ्रा बिकम्स द डेट फ्री। ठीक है, 3,300 करोड़ का कर्जा इन्होंने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25 में यहाँ पे हटा दिया है। सो ये एक पहला पॉइंट देखने को मिल गया। एंड सेकंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, जो चर्चे का विषय रहा कि उसके बाद शेयर में गिरावट देखने को मिली। क्यों? क्योंकि कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स, यस, रिजल्ट्स को लेकर अपसेट देखने को यहाँ पे मिल गया। वरना डेप्ट की अगर बात करें तो उन्होंने कर्जे को फिलहाल तो यहाँ पे हटा लिया। बट रिलायंस ग्रुप की अगर हम लोग बात कर ले, कौन से? अनिल अंबानी वाला। सो आप सभी लोगों को पता ही है कि ये ग्रुप क्यों तबाह हो गया था। बहुत ज़्यादा कर्जा, ठीक है। एंड कर्जा लेना कोई दिक्कत नहीं भाई, आप एक क्या, आप दो क्या, आप 10 का कर्जा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपका उतना इनकम भी होना चाहिए। जो भी कंपनियां डूबती है उसके पीछे का रीज़न ही यही होता है। आप कोई भी एग्जांपल उठाकर देख लेना, वोडाफोन आइडिया क्यों स्ट्रगल कर रही है? भारी भरकम कर्जा है एंड साइड में अर्निंग्स कुछ भी नहीं है। सो आर इंफ्रा की बात करें, कर्जे को तो हटा दिया है। लेट्स सी अब आगे कंपनी कमाई कर पाती है या नहीं, या फिर वापस अपने पुराने दौर पर चली जाएगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। आरवीएनएल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है टर्की के साथ हमारा बहुत कुछ बड़ा, अभी जब इंडिया पाकिस्तान चल रहा था, ठीक है, तो टर्की ने तो ओपनली सपोर्ट किया था पाकिस्तान को। एंड पाकिस्तान को मतलब सपोर्ट सिर्फ बोलने के लिए नहीं, उन्होंने अपनी जो वॉरशिप थी वो भी पाकिस्तान की मदद के लिए भेज दी थी, ठीक है। सो इसी चीज़ को लेकर अभी रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही है कि इतना अगर कोई प्रो पाकिस्तान है, ठीक है, तो हम उनके साथ कैसे बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आरवीएनएल शायद से बोला जा रहा है दोस्तों कि जो हमारी जो पार्टनरशिप देखने को मिलती थी, ठीक है, टर्की के साथ, टुमास के साथ, ठीक है, वो जियोपॉलिटिकली ये जो चीज़ें चल रही है इस चीज़ को लेकर स्क्रैप हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आरवीएनएल तो डायरेक्टली सरकारी कंपनी है, ठीक है। तो इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और फिर नया कोई तो ग्लोबल पार्टनर भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, ठीक है। जो देश के खिलाफ रहेगा उसके साथ बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सो शायद से खबर आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिल सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। बट राइट नाउ फिलहाल तो ये रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो गोल्ड। यस, गोल्ड में वापस गिरावट देखने को मिल चुकी है। व्हेनेवर इक्विटीज अच्छा परफॉर्मेंस देती है, ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, तो गोल्ड नीचे ही जाता है। इन्वर्स रिलेशन होता है, आपको पता ही है। एंड जैसे ही गोल्ड नीचे यहाँ पे आ जाता है, आप सभी लोगों को पता ही है कि ज्वेलरी वाली जो कंपनियां होती है तो उनके लिए एक अच्छी बात हम लोग को देखने को मिल जाती है। हालांकि मैंने ये भी बात, मतलब जो लोग पूछ रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन, ये ठीक क्यों परफॉर्मेंस करे, उसके पीछे का रीज़न ही यही है। हालांकि इससे कोई कंपनी तबाह नहीं हो जाती है, बिकॉज अगर गोल्ड एकदम भी नीचे आया तो भी ये कंपनियां सर्वाइव कर लेगी, बहुत भाग गया तो भी सर्वाइव कर लेगी, क्योंकि डिमांड भी वैसा है, सप्लाई भी वैसा है, बहुत सारे इन्वेंट्री भी वैसे होते हैं, लीजिंग से रिलेटेड भी चीज़ें चलती रहती है एंड वो एक्सटर्नल इशू रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो एप्पल। यस, एप्पल आईफोन की अगर हम लोग बात करें
जो ट्रम्प के साथ वो जो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, तो काफ़ी लोगों ने पूछा कि सर आईफोन एप्पल का तो मतलब डिक्सन टेक के साथ क्या संबंध है। ठीक है, तो डिक्सन टेक में हम लोगों को यहाँ पे इसमें चीज़ें देखने को मिल रही है कि डिक्सन टेक के लिए नेगेटिव हो सकता है करके। तो इसके पीछे का रीज़न है कि डिक्सन टेक क्या करता है, स्मार्टफोन में काम करता है, इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती है। एंड पीएल कैपिटल की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने ये बात बताई थी, अभी की बात नहीं, इसके पहले की बात है, जब बताया था कि आईफोन एप्पल इंडिया में जस्ट अभी आ रहा है, तो डिक्सन टेक को भविष्य में क्या मिल सकता है दोस्तों, एप्पल आईफोन से रिलेटेड जो प्रोडक्शन है, ठीक है, उससे करने से रिलेटेड कोई काम भी यहाँ पे मिल सकता है, पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, ये पहले की खबर है, अभी की नहीं। एंड अगर आईफोन एप्पल अगर इंडिया से चला जाता है, जो ट्रम्प बार बार कोशिश कर रहे हैं, आई नो काफ़ी लोग बोलेंगे सर 25% टैरिफ से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि बिल्कुल सही है, बट मुद्दा सिर्फ 25% टैरिफ का नहीं, वो और कुछ ना कुछ अलग अलग उधर उधर से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे करते रहेंगे। उनका एक ही मुद्दा है कि भाई निकलो, हमारे इधर आके काम करो करके, बट वहाँ पे आपको पता ही है लेबर इतना सस्ता मिलता है नहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो फिनिश प्रोडक्ट रहेगा वो अमेरिका के लिए सस्ता बन जाएगा, दुनिया भर के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा यहाँ पे हो सकता है। सो ये एक पॉइंट हम लोग को डिक्सन से रिलेटेड जो लोग डाउट पूछ रहे थे, इसके पीछे ये रीज़न बताया यहाँ पे जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे सुजलन एनर्जी, सुजलन यहाँ पे भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बिकॉज बहुत सारे एनालिस्ट की बात करें, हाल ही में ही मोतीलाल ओसवाल ने भी एक रिपोर्ट यहाँ पे जारी की थी, उस मतलब उनके जो अपने टारगेट्स रहते हैं उस हिसाब से रीज़न देखा गया, तो उन्होंने रीज़न वही बताया था कि जो सरकार की नई पॉलिसी रहेगी किस चीज़ के चलते, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट्स बना रहे तो स्वदेशी कंपनीज के ही इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करने हैं, तो इस चीज़ के चलते इन कंपनीज़ को अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। तो उसके बाद ही इनसे रिलेटेड जितनी भी कमेंट्रीज थी, रिपोर्ट्स थी, वो हम लोग को सुधरते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। बाकी कंपनी के नंबर्स की बात करें तो हम लोग को 29 मई को नंबर्स अभी देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो इस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो FIS-DIS एक्टिविटीज़, यस FIS-DIS के ऊपर तो भाई फोकस रहता ही रहता है। एंड फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, जो चीज़ें चल रही है वो बिल्कुल सही वैसे ही चल रही है, सही चल रही है, मतलब जो हमें लग रहा है कि FIS अभी भी काफ़ी कन्फ्यूजन मोड पे चल रहे हैं। ठीक है, एक तरफा ना तो कोई बाइंग, ना तो एक तरफा सेलिंग भी हम लोग को देखने को मिल रही है। ये भी एक आप चाहो तो थोड़ा अच्छा पॉइंट बोल सकते हैं कि चलो बड़ा माल खरीद तो नहीं रहे हैं, ठीक है, मतलब एक दो बार खरीद रहे हैं बट वापस नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, बट चलो बड़ा सेलिंग तो नहीं कर रहे लगातार, मतलब हम कह सकते हैं वो वेट एंड वॉच जैसी स्थिति फिलहाल तो यहाँ पे चल रही है। ट्रम्प के टैरिफ के चलते करेंसी को लेकर बहुत कुछ क्वेश्चन मार्क्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। जब तक वो चीज़ें एकदम से ही नॉर्मलाइज नहीं होती हो जाती है, ठीक है, तब तक FIS का प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन पे चला जाना, ये क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ हम लोग को शायद से देखने को मिल सकती है। DIS देख सकते हो, DIS अपना काम करते हुए देखने को मिल रहा है, बट FIS की ओर से आज के दिन आप कह सकते हैं 100 करोड़ 135 करोड़, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल सी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर हिस्टोरिक डेटा भी अगर आप चेक करोगे तो ये देखो कितना ज़्यादा मिक्सचर वाला डेटा हम लोग को देखने को मिला। यहाँ पे बड़ी बाइंग देखने को मिली, फिर लगातार सेलिंग देखने को मिल गई, फिर एक अच्छा डिसेंट बाइंग देखने को मिली, फिर मैसिव सेल ऑफ देखने को मिला, फिर अच्छी बाइंग देखने को मिली, फिर एकदम म्यूटेड बाइंग देखने को मिली। सो जो अभी मैंने आपको बताया था कि अभी भी चीज़ें आप ऐसे ही कह सकते हो, वेट एंड वॉच जैसी हम लोग को चीज़ें चलती हुई देखने को मिल रही, काफ़ी अनसर्टेनिटी नज़र यहाँ पे आ रही है। फाइन। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यस डिविडेंड एक कंपनी आज के दिन चर्चा में रही, डिविडेंड, बट डिविडेंड से ज़्यादा अगर देखा गया तो उनका जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है क्वार्टर का, उस चीज़ के चलते वो हम लोग को ज़्यादा भागते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। कंपनी का नाम है दोस्तों जिलेट इंडिया। यस जिलेट आप सभी लोगों को पता है, रेजर्स जो रहते हैं ना, ब्लेड्स, यस उसी में ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। सो 11% जो भाग एकदम सडनली तेज़ी आपको देखने को यहाँ पे मिली होगी आज के दिन, तो क्या हो गया, कंपनी के जो नंबर से 60% जंप देखने को मिल गया प्रॉफिट में, 160 करोड़। काफ़ी समय के बाद कंपनी ने थोड़ा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया, वरना जिलेट बीच में बहुत ज़्यादा अटक गया था। आप चार्ट पैटर्न से भी अंदाजा ले सकते हो। और डिविडेंड की बात करिए, यस उन्होंने हम यहाँ पे कह सकते हैं 47 रुपये का डिविडेंड दिया है। हालांकि बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड आपको पता ही है, ये एक कॉर्पोरेट एक्शन जैसी चीज़ें होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, तो जाके आपका जो एक्चुअल में कैपिटल गेन रहता है वो बनता है, जिसके लिए हम मार्केट में यहाँ पे आते हैं। दैन अगर हम लोग बात करेंगे, अगेन जो लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, सर कोविड यहाँ पे बढ़ रहा है, जैसे कि अगर आप केसेस भी देखोगे कि पहले जो केसेस अभी लेटेस्ट 250 के आसपास थे, वो अभी लगभग 1000 को क्रॉस करते हुए देखने को मिल चुके हैं, 5 गुना। ठीक है, सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, आपको इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, इतना बड़ा पॉपुलेशन है। ठीक है, पूरी कंट्री वैक्सीनेटेड है, आप सभी लोगों को पता ही है। डबल डोज हम लोग को वैक्सीनेशन के लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, कभी भी वायरस जीरो एकदम डायरेक्टली नहीं होता है, हाँ, एंड इससे रिलेटेड सरकार प्रिकॉशन ले रही है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट को फर्क कब पड़ता है, जब बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन हाथ से बाहर हो जाए और लॉकडाउन जैसी चीज़ें आ जाए, जो कि बिल्कुल भी यहाँ पे नज़र यहाँ पे नहीं आ रही है। और आप गिफ्ट निफ्टी को भी बार बार फोकस में रख सकते हो, ये एक सबसे बड़ा हमारा पैरामीटर होता है मार्केट क्लोज हो जाने के बाद। विदेशी मार्केट तो रहता है, इंटरनल
कोई खबर आती है तो थोड़ा गिफ्ट निफ्टी के ऊपर हम लोग फोकस यहाँ पे रखते हैं। सो अगेन कह रहा हूँ, आपको कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता है नहीं। हाँ, इससे रिलेटेड जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो RT-PCR करने वाली जो कंपनियां होती है, डॉक्टर लाल पाथ लैब, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, उनके लिए अच्छी बात रहती है, क्योंकि जितना ज़्यादा पेशेंट आएंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं उनका तो बिजनेस है भाई, ठीक है। सो मतलब बोलते हैं ना कि बारिश जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा भाई छाता बेचने वालों को फायदा होगा, बस वैसा ही इनका बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। हाँ, सो आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी वैसे कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से सारे कवर कर लिए, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।